बच्चों बात करते हैं थर्ड चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 4 की, जहां पे आपको ये बोला गया है कि इफ द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर, आपको एक 37.4 सेंटीमीटर की आर्क दे रखी है जिसकी लेंथ 37.4 है, 37.4, और उसने सेंटर पे जो एंगल बनाया थीटा वो है 60 डिग्री। तो आपने ये बताना है कि उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझें तो कुछ इस प्रकार का इसका डायग्राम बनेगा कि एक सर्कल है और सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, रेडियस उसकी हमें मालूम नहीं है, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 37.4 सेंटीमीटर है, आपने इसकी रेडियस बतानी है। तो यहां हमें एंगल आर्क रिलेशन मालूम है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो आप यहां क्या करेंगे, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, और हमें क्या करना है, रेडियस निकालनी है। तो आर को हम इधर ले आएंगे और उधर जाके एल बाय थीटा हो जाएगा। तो यहां से जब आप रेडियस निकालने जाएंगे तो एल आपको दिया हुआ 37.4 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो थीटा है ये आप यहां देख रहे हैं कि डिग्री में है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो एंगल यहां थीटा हम यूज कर रहे हैं ये रेडियन मेजरमेंट में ही लेना है। अगर ये डिग्री में दिया भी हुआ है तो आपने इसको डिग्री में ना लेते हुए रेडियंस में लेके चलना है। आगे बढ़ने से पहले आप क्या करेंगे कि इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको तरीका बताया मैंने कि डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, ये हो जाएगा आपका पाई बाय 3। तो यही पाई बाय 3 आप यहां लेकर के आएंगे, पाई बाय 3, क्योंकि ये रेडियन में लेना है, आपने डिग्री में लेना ही नहीं है। नहीं तो हम 60 लेंगे और 60 लेते ही हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब आप इसको आगे जाके सॉल्व कर लीजिए। 37.4 अपॉन पाई जो है वो 22/7 होता है, 7 ऊपर चला गया और नीचे ये जो 3 है ये भी ऊपर चला जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1.7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.7 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है तो रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस दे रखी है तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। दोनों चीजें पता है तो आप सेंट्रल एंगल पता कर सकते हैं। तो ये एंगल आर्क रिलेशन का एप्लीकेशन या इसका यूज हो गया। एग्जांपल नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 में क्या है, इफ आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ एल सबटेंड एंगल्स ऑफ 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मींस यहां आपको क्या दिया हुआ है, दो अलग अलग सर्कल्स दिए हुए हैं। इस प्रकार से दो अलग अलग सर्कल्स दिए हुए हैं और इन दोनों सर्कल्स की सेम लेंथ की आर्क, जैसे यहां पर मैंने इतनी लेंथ की आर्क ली, इसने सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाया 65 डिग्री, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ एल है। इसी प्रकार से इसकी भी एक आर्क है जो सर्कल के सेंटर पे 110 डिग्री का एंगल बना रही है और उसकी लेंथ भी सेम इस आर्क की लेंथ के बराबर है। मतलब ये एल है तो ये भी एल है। तो आपने इन दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो बताना है। तो यहां हम इसको ए बी आर्क ले लेते हैं, सेंटर ओ ले लेते हैं, इसको हम सी डी आर्क ले लेते हैं और पी इसका सेंटर ले लेते हैं। अब यहां मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, पहले सर्कल की रेडियस R1 ले लेते हैं और रेडियस ऑफ सर्कल सेकंड ये R2 ले लेते हैं। ये R1 हो गई और ये R2 हो गई, राइट। AB और CD दो आर्क्स हैं जिनकी लेंथ दोनों सर्कल्स में सेम है, यहां भी और यहां भी LL दोनों की लेंथ है। एंगल की बात करें तो यहां ये एंगल जो θ1 है ये 65 डिग्री है। इसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 65 पाई बाय 180 हो जाएगा, क्योंकि डिग्री और रेडियन का ये रिलेशन यहां काम करेगा। इसी प्रकार से θ2 जो एंगल है वो हो जाएगा 110 डिग्री है, तो 110 पाई बाय 180 ये रेडियन में कन्वर्ट कर लिया हमने। रेडियन में इसलिए क्योंकि एंगल आर्क रिलेशन में जो थीटा है उसको रेडियन में लेना जरूरी होता है। अब हमें इन दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो निकालना है, मींस R1 और R2 का रेशियो चाहिए। तो R1 R2 दोनों ही इस रिलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर है, तो यहां से अगर आप R निकालने का प्रयास करेंगे तो वो एल बाई थीटा हो जाएगा। तो इस रिलेशन का प्रयोग करते हुए अगर हम R1 को लिखते हैं
तो R1 बनेगा आपका L1 बाय θ1। आप इसको L1 की बजाय अगर खाली L ले ले तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है L। इसी प्रकार से R2 जो है वो आप L बाय θ2 ले लें। जब आप R1 और R2 का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, L बाय θ1 रेशियो L बाय θ2। L से L कट जाएगा, 1 बाय θ1। जब आप 1 बाय θ1 करेंगे तो θ1 का देखिए उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 180 बाय 65 पाई। और उधर 1 बाय θ2 करेंगे तो वो 180 अपॉन 110 पाई हो जाएगा। 180 कैंसिल्ड, पाई से पाई कैंसिल्ड, आपके पास बचा 1 बाय 65 रेशियो 1 बाय 110, जिसको आप आगे जाके सॉल्व करेंगे। 1 बाय 65 डिवाइडेड बाय 1 बाय 110 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 ऊपर और नीचे 1 आ जाएगा। ये हो गया 110 बाय 65, 110 बटा 65 या 110 अनुपात 65। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो 5 से डिवाइड हो रहा है 22 और ये 13, 22 अनुपात 13, इन दोनों रेडियस का रेशियो आ जाएगा। तो यहां से एक चीज ये भी क्लियर हो रही है कि अगर दो सर्कल्स की आर्क की लेंथ सेम है तो जो उनकी सेंट्रल एंगल का रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट या जस्ट रेसिप्रोकल जो है वो उनकी रेडियस का रेशियो होगा। मींस रेडियस और सेंट्रल एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर लेंथ ऑफ आर्क सेम रहे तो अब तक जो हमने 5 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, इन पांचों एग्जांपल्स के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगी।